ममता दीदी को सिस्टम ने हराया। नहीं, 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 ये एसआईआर की जीत है। ये चुनाव आयोग ज्ञानेश जी की जीत है। ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये बीजेपी के सिस्टम की जीत है। आज अगर कुछ बोल देंगे कल हमको जेल में। अंजनाओं कश्यप एक है, वो केवल भाजपा का ही काम करती, किसी का नहीं करती। हो सकता है आप उनकी बहन हो या अरे हम तमाम रिश्ते नाते। 2027 में हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हम हारे जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि चुनाव के समय राजनीति में तमाम सारे जुमले होते हैं, वो बातों को जुमलों में ही लिया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति और मैं हूं आपके साथ आयुषी यादव। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में और हम जानने वाले हैं बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच बिहार के नेता पप्पू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर ममता बनर्जी यानी कि ममता दीदी बंगाल में हार जाती तो अपना सामाजिक कार्य जो लोगों की मदद करते हैं वो सब छोड़ देंगे। ऐसे में चलिए लोगों से बात करते जानते हैं कि उनका क्या इस पर राय है, पप्पू यादव के दिए गए स्टेटमेंट उनकी क्या राय है। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पप्पू यादव का स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में हार जाती हैं तो अपना सामाजिक कार्य सब कुछ छोड़ देंगे और लगातार इसी चीज पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है जहाँ पर ममता बनर्जी वोट चोरी की बात करिए। ऐसे में चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बिलाल खान है। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, अखिलेश जी का एक अदना सा सिपाही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता ने हमको या टीएमसी को खुल करके वोट किया है, इसमें नो डाउट। और आने वाला वक्त इसी जनता का ही है। और उत्तर प्रदेश में भी जनता जिस तरीके से आज बंगाल के चुनाव को देखते हुए सक्रिय हुई है, और ये ममता की हार, ये हमारे दीदी की हार, इसको नहीं कहेंगे, इसको जनता की हार कहेंगे। और अमित शाह जिस तरीके से 20 दिन से लगातार बंगाल के इलेक्शन में वहाँ के होटलों में पड़े हुए हैं, अपनी सेना लगाए हुए हैं, उनको चुनाव साम दाम दंड भेद करके जिस तरीके से जीतना था उन्होंने जीत लिया। जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन ममता जी को मिला है वो तो मिला ही है। मैं बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि बंगाल की जनता ने ममता दीदी को जिताया है, ना कि हराया है। लेकिन ये चुनाव जो है, ममता दीदी को सिस्टम ने हराया। मतलब सिस्टम खराब है? बिल्कुल सिस्टम खराब है। क्या खराब है सिस्टम? भाई आप बताइए, जिस तरीके से सक्रिय चुनाव कराना चाहिए एक बड़े लीडर को, जिस तरीके से सक्रिय तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं और आज वो भाजपा के इशारे पे और केंद्र के इशारे पे चल रही हैं। अगर आप यही अंदाजा आप हर जगह का चुनाव उठा करके देख लीजिए, अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए, और ज्ञानेश जी जो चुनाव आयुक्त हैं, आपसे मैं बता दूं, निष्पक्ष जिस दिन चुनाव करा लिए उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यही कहने का मतलब है कि गड़बड़ी हुई है चुनाव में, वोट चोरी हुआ है। चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ममता दीदी का डर कहीं हार गई है इसलिए। नहीं, 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 ये एसआईआर की जीत है। ये चुनाव आयोग ज्ञानेश जी की जीत है। ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये बीजेपी के सिस्टम की जीत है। मैं इतना बताना चाहता हूँ आपसे कि ये चुनाव सिस्टम बनाम ज्ञानेश कुमार बनाम ममता दीदी था, जो कि सिस्टम जीत गया और ममता दीदी हार गई। आप कहना अधिकार नहीं है, मतलब पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपसे आपका अधिकार किसने छीना है कि आप बोल नहीं सकते हैं? अरे सरकार छीन रही है। क्यों सरकार छीन रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलते हैं संविधान में लिखा है कि आपके पास अधिकार है, आप बोल सकते हैं। कैसे कह रहे हैं? देखिए, संविधान को माने तब न, वो तो आरएसएस के लोग तो जनता के लिए तो बोलिए, आपका अधिकार है, आप जनता के लिए बोलिए। कल आज अगर कुछ बोल देंगे कल हमको जेल में। कौन बोल रहा है? कौन बोल? किसने बोला जेल जा रहा है? अरे आप जमीन ग्राउंड पे देखिए, जो है कोई भाजपा का कार्यकर्ता कुछ भी किसी को बोल दे, किसी की माँ को या कुछ भी, चाहे मुख्यमंत्री। देखिए, अगर किसी की माँ को बोलेंगे तो गलत है, ठीक है। अभी देखिए अखिलेश जी के मतलब माता जी के लिए भी ऐसा मतलब गलत जो है भाषण दिए थे, लेकिन आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। और हम लोग अभी कुछ बोल देंगे तो तुरंत जेल चले जाएंगे। सच भी बोलेंगे, अगर सच होता तो आज ममता दीदी जो है चुनाव नहीं हारती, क्योंकि ईवीएम पूरी तरह से हैक कर लिए हैं। वहाँ काउंटिंग मतलब जो है ईमानदारी से नहीं करा रहे हैं। हार जीत तो लगी रहती है, पर जैसे अब 2022 में चुनाव हुआ था तो अखिलेश भैया 309 सीट से मेरे हिसाब से पहले बैलेट पेपर से आगे चल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग क्यों पीछे आते हैं? तो हम हमारा कहना है कि 2027 में बैलेट पेपर से चुनाव हो तो उसमें पता चल जाएगा।
क्या सच्चाई हम लोग है? जौनपुर से आते हैं। जौनपुर में 2 सीटें ऐसी थी। एक जौनपुर सदर की सीट है जिसमें जो है 3500 वोट से गिरीश चंद यादव हार गए थे, जो मंत्री हैं वर्तमान में। फिर रिकाउंटिंग करा के एक बार 3000 वोट से हार रहे थे, फिर 3 बार रिकाउंटिंग करा के 500 वोट से उनको जिताए। बताइए 3500 वोट से जो ये हार रहा है उसको लास्ट में 500 वोट से जिता देते हैं। और वहीं साहेबगंज विधानसभा से ललई यादव चुनाव जो है 700 वोटों से हरा दिया गया। लगभग 2-3 सीटें ऐसे थी। बाबा दुबे को भी सपा से जो है 300-400 वोट से हरा दिए थे। तो ऐसे लगभग 2022 का चुनाव आप ईवीएम और उनके जो है डीएम जो साहब थे और मतलब जिला अधिकारी वगैरह सब मिल के जो है। अच्छा आप ये बताइए, आपसे आपका अधिकार कौन छीन रहा है? आपने ये चीज बोला कि मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आपसे आपका अधिकार छीना जा रहा है, बोलेंगे तो आपसे अधिकार कौन छीन रहा है? जो पार्टी से नामित हैं, जिनका नाम है वही तो बोलेंगे पूरी बात। हम जो लेकिन हमें जो जनता मालूम है, जनता का तो अधिकार होता है ना बोलने के लिए। आपको तो अधिकार है, आप बोल सब सकते हैं। अधिकार है, इतना बड़ा आपने बोला कि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं हाँ, है। हमको नहीं वहाँ पार्टी हाईकमान को अधिकार दिया कि बोलिए आप जनता हैं, आप अधिकार है, आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आप भी अपनी पूरी बात कह सकते हैं क्योंकि आपको वो अधिकार जिस हिसाब से आप हमें मोड़ रहे हैं, हम भी आपको मोड़ रहे हैं। हम तो बोल, हमारा तो काम ही है ना पूछना। काम मैं तो आप कर रहे हैं, पूछूंगी, अपना काम हमारा कर तो रहे हैं। काम है, हम सवाल पूछेंगे। आप अपना आपका काम काम है, कर आप रहे जवाब हैं, दीजिए। आपने जवाब ही नहीं दिया, आपने कहा कि अधिकारी छीन आपके गए। न्यूज का भी नाम है आपकी खबर। हाँ तो वही तो आपने कहा कि मेरे पास अधिकार नहीं है बोलने का, तो वही तो मैं आपसे पूछूंगी किसने आपका अधिकार जो छीना है? बिलाल खान जी हैं, ये पार्टी प्रवक्ता है। मनोज यादव जी वो पार्टी प्रवक्ता हैं। चंचल यादव एक है, वो पार्टी प्रवक्ता, ये नाम है वहाँ। अब हम जो अपनी बात कर रहे हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचाइए, तब हम समझे कि ये बहुत नहीं बड़ा मायने लगता है कि चैनल ये चल मायने रहा नहीं है। लगता कि बात कहाँ, अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात बहुत दूर तक भी पहुंच सकती है और वायरल भी हो सकती है। लेकिन आप बोलिए तो, अगर आप ही मुंह बंद कर लेंगे, आप ही नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हैं बस अधिकार ही नहीं है बोलने का, तो फिर बात कैसे पता चलेगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी बात? बात आप बोलिए तो आप अपना ये आप बात- थॉट तो रखिए। आप मैडम ये बात वहाँ तक पहुँचाएं तो हम पहुँचाएंगे। अरे बहुत आप अच्छी बोलिए, बात है। आप बोलिए, और बात हर आप- जगह पहुंचेगी। आप ये भी ना समझे कि हम ही एक स्टार प्रचारक हैं या हम ही जो है बहुत बड़े पत्रकारिता जगत में है। पत्रकारिता जगत में भी बड़ी जबरदस्त कंपटीशन है। अंजना ओम कश्यप एक है, वो केवल भाजपा का ही काम करती, किसी काम नहीं करती। हो सकता है आप उनकी बहन हो या कोई अरे हो, हम तमाम रिश्ते नाते हैं। अच्छा ये बताइए, कहाँ लिखा है कि हम उनकी बहन है? अरे किसने वो कहा? सब है। किसने कहा उनकी बहन है? अंजुना ओम कश्यप की हम बहन है? कहाँ लिखा है? पत्रकारिता मेरे माथे पे जगत लिखा हुआ में है, जब- मेरे माथे पे राजनीति लिखा हुआ है, मेरे माथे पे लिखा हुआ है। राजनीति से देखो ज्यादा आपने कैसे बोल competition दिया है कि पत्रकारिता जगत आपने कैसे बोल दिया कि हम उनकी बहन है? अब कैसे बोल दिया? हर चीज में कंपटीशन है, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब ऐसे तो हम भी कह देंगे आप पप्पू यादव के भाई हैं, तो आप भाई हो गए। वो हमारे भाई है नहीं। तो उन्होंने वैसे ही अपनी बात अंजना ओम की कश्यप है। मेरी बहन है ही नहीं, तो आपने कैसे कह दिया सब कि वो है। मेरी बहन है? कोई किसी की बहन नहीं है। पहली बात तो अगर आपका अधिकार है तो आप बोल सकते हैं। आप जनता है, आप बोल सकते हैं, जनता तक बात पहुंचा सकते हैं। सबका अधिकार है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। वो बात कहाँ तक पहुंच रही है वो मायने बाद में रखती है, लेकिन जिन आप लोगों अपना का नाम पार्टी में दिया गया है, ये जो है प्रवक्ता है, वही ज्यादातर बोलते हैं। हम लोग तो अपनी एक बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई बड़ा नेता लेकिन नहीं है। आप लोग का भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखेंगे ना कि आपका आप शुभ नाम क्या क्या जानते हैं। आयुषी यादव नाम है मेरा। हमारा नाम राम बालक यादव है। अच्छा। समर्पित कार्यकर्ता है, पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं। आप हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपका प्रमोशन हो, ये हम चाहते हैं आपके न्यूज के द्वारा। 2027 में हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हम हारे जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों? क्योंकि हमें ईवीएम में पूरा घपला दिख रहा है। देश की पूरी जनता चाहती, लेकिन ये जब भाजपा स्मार्ट- के नेता और आरएसएस के लोग नहीं चाहते। चाहिए लोग तो कैसे पहुंचेगा? आप लोग जब बोलेंगे तभी तो पहुंचेगा। आप जैसे बोल रहे हैं कि हम तो बोलेंगे ही नहीं, हम भैया हमारे पास अधिकार नहीं है। जैसे ये जो कहना चाह रहे थे, या छोटे भाई जो कहना चाह रहे हैं, इन सब के कहने का मतलब ये है कि अगर मीडिया अपना रोल सही से निभाए। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि इस वक्त ममता बनर्जी ने भी करीब 20 मिनट पहले 3-4 ट्वीट्स किए हैं। वो ये कह रही है कि 2-3 राउंड की काउंटिंग के बाद काउंटिंग रोक दी गई है। ये एक बड़ा सवाल है। कायदे में ये सनसनी बननी चाहिए थी मीडिया में, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त? आप जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, आज तक हो गया या और जो हो गए, चित्रा त्रिपाठी को देख लीजिए। अंजना ओम कश्यप तो आज बाकायदा बंगाली महिला के ड्रेस में आकर के बैठी हुई हैं। केवल बंगाल पर बात हो रही है, और बंगाल पर बात इस बात पर नहीं हो रही है कि बंगाल में इस वक्त काउंटिंग में क्या क्या गड़बड़ की जा रही है। जो केंद्रीय बल है वो किस प्रकार से विपक्षी में बोलूँगा मैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बोलूँगा कि उनको परेशान कर रहे हैं। इस पर वो सवाल नहीं कर रही है। वो सवाल किस बात पर कर रही है कि देखिए 294 सीटों में से भाजपा 194 सीटों पर आगे चल रही है। क्या क्या कारण है कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहे हैं? सुबह सुबह दिलीप घोष का इंटरव्यू ले लिया जा रहा है। किस बात के लिए भाई? 9:30 बजे दिलीप घोष का इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा था? तो 9:30 बजे 9:45 बजे शुभेंदु अधिकारी से क्यों पूछा जा रहा है कि क्या आप सीएम फेस होंगे कि वो सीएम फेस होंगे?
9:30 बजे पहले राउंड की काउंटिंग का रिजल्ट ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला था। फिर भी ये अच्छा, सवाल इसी के बीच अब बात हो गई है, तो इसी के बीच बिहार के जो नेता है पप्पू यादव जी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी बंगाल में हार जाएंगी तो अपना जितना सामाजिक काम करते हैं, मदद करते हैं, वो छोड़ देंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी ने 2014 का चुनाव हुआ, 15 लाख से लेकर के तमाम प्रकार की बातें हुई। 2015 में किसी काबिल पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि चुनाव के समय राजनीति में तमाम सारे जुमले होते हैं, वो बातों को जुमलों में ही लिया जाना चाहिए। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जितने करप्शन के चार्जेज हैं, क्या इनकी जांच होगी जब वो भाजपा में शामिल हुए थे? तो जानती हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था? अब पक्का जानती होंगी, सब लोग जानते हैं। शाह जी ने कहा कि अरे छोड़ो भैया, इस प्रकार के सवाल नहीं किए जाते। तो पप्पू यादव जी ने जो कहा, उस सवाल को आप इसी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। देश मतलब में वो जो सामाजिक मदद करते हैं वो करेंगे। देश को निश्चित करेंगे, वो उनकी खानदानी और पुरानी आदत है। जो आदमी राजनीति में सफल नहीं भी था, तब भी वो व्यक्ति बगैर सांसद हुए वो व्यक्ति बाढ़ में जाकर के 120 किलो वजन ले जाकर के बाढ़ में जाकर लोगों की मदद कर रहा था। तो जैसा कि आपने देखा कि पप्पू यादव का स्टेटमेंट सामने आया था कि अगर बंगाल में ममता दीदी हार जाती हैं तो फिर वो अपना सामाजिक कार्य, अपनी मदद जो है वो छोड़ देंगे, त्याग देंगे। उसी पे आज हमने बात करी, इन लोगों से जानने का प्रयास किया। देखिए, बहुत सी राय है यहाँ पर, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनको